हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जेल। तो इस वीडियो में फटाफट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम रिफर्स टू, यानी कि जब कोई एम्प्लॉय अपने टास्क को किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, दोनों यानी बोथ, या फिर ऑप्शन डी नन। तो देखिए, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। वहीं पे इसको दूसरे तरीके से अगर आप डिफाइन करें तो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट, जहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और इफ़िशियंटली और इफेक्टिवली जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। तो इफ़िशियंटली और इफेक्टिवली गोल को अचीव करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। तो इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप टाइम पे किसी भी काम को खत्म कर देते हो, यानी कि एम्प्लॉय को टारगेट मिलता है कि आपको नेक्स्ट मंथ तक इस काम को कंप्लीट करना था, आप उस टाइम के अंदर जो है अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हो, तो वो इफेक्टिवनेस कहलाता है। वहीं पे इफिशियंसी क्या होगा? उस टाइम के अंदर जब आप जो है कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट लेके आते हो, तो दैट इज इफिशियंसी। तो कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम रिफर्स टू इफेक्टिवनेस, ऑप्शन बी इफेक्टिवनेस। वहीं पे इफिशियंसी क्या हो जाएगा? जब आप लेस रिसोर्स में मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउट लेके आते, तो दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉड स्कोर वाज गिवन बाय। तो पॉड स्कोर जो एक्रोनिम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये एक्रोनिम किसने दिया था? लूथर ग्लिक ने, पीटर एफ ड्रकर ने, हेनरी फ्योल ने, या फिर एफ डब्ल्यू टेलर ने? तो पॉड स्कोर जो एक्रोनिम है ये दिया गया था लूथर ग्लिक द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पॉड स्कोर इंक्लूड्स। तो अभी आपको बताया कि पॉड स्कोर का फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी बजटिंग, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेटिंग और ऑप्शन डी ऑल है। तो रिपोर्टिंग, बजटिंग, कोऑर्डिनेटिंग ये तीनों ही पॉड स्कोर में आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय। तो 5 प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 प्रिंसिपल किसने दिए थे? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? लूथर ग्लिक, पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फ्योल या फिर एफ डब्ल्यू टेलर? तो करेक्ट ऑप्शन है हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी। इन्होंने जो है 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। 6M भी पूछा जा सकता है, 6M ऑफ मैनेजमेंट। तो 6M क्या है? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड, मार्केट, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कंसर्न विथ लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन है जिसका काम जो है ऑब्जेक्टिव ले डाउन करना होता है, पॉलिसीज बनाना होता है? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी बोथ, या फिर ऑप्शन डी नन। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ऑब्जेक्ट को सेट करना, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना और पॉलिसीज बनाना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है इन द व्यू ऑफ अमेरिकन विच वन इज हायर लेवल ऑफ फंक्शन। तो अमेरिकन व्यू ऑफ पॉइंट है, ब्रिटिश व्यू ऑफ पॉइंट है और मॉडर्न व्यू पॉइंट है। तो अमेरिकन व्यू पॉइंट में कौन से जो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा हाई लेवल फंक्शन है, यानी मैनेज टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है? एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, बोथ, या फिर ऑप्शन डी नन? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाई लेवल फंक्शन होता है, यहाँ पे टॉप लेवल ही होता है जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, पॉलिसीज बनाता है। मैनेजमेंट में तो क्या होता है? एग्जीक्यूशन का काम होता है मेनली। नेक्स्ट है इन द ब्रिटिश व्यू पॉइंट। तो अमेरिकन व्यू पॉइंट आपने देख लिया, ब्रिटिश व्यू पॉइंट में क्या होता है? ऑप्शन ए मैनेजमेंट इज सुपीरियर देन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी एडमिन इज सुपीरियर टू मैनेजमेंट, ऑप्शन सी मैनेजमेंट इंक्लूड्स एडमिन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ब्रिटिश व्यू पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो एडमिन इंक्लूड करता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, मैनेजमेंट और एडमिन अलग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है ए पर्सन हु परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉन एज। तो कोई एक ऐसा पर्सन जो मैनेजमेंट के फंक्शंस यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसको क्या कहते हैं? सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, मोटिवेटर, या फिर ऑप्शन डी मैनेजर? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मैनेजर। मैनेजर वो पर्सन जो मैनेजमेंट के फंक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजन रोल ऑफ मैनेजर वॉज गिवन बाई। तो देखिए ये इसको क्या कहते हैं? मैनेजर रोल कहते हैं। मैनेजर्स के 3 टाइप के रोल है, रोल ऑफ मैनेजर। तो इसको किसने दिया था? इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजन रोल होता है किसी मैनेजर का, इसको किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने, हेनरी मिन्सबर्ग ने, या फिर ऑप्शन डी फिलिप कोटलर ने? तो किसी भी मैनेजर के जो 3 रोल होते हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजन रोल, ये दिया गया था हेनरी मिन्सबर्ग द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि रोल ऑफ मैनेजर, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजन रोल, ये तीनों ही क्या होते हैं? मैनेजर के रोल होते हैं। हेनरी मिन्सबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर हेड, लीडर और लाइजन आर दी। तो आप देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो फिगर हेड है, फिगर हेड की तरह काम करना, जहाँ पे सिंबॉलिक रूप में आप जो है अपनी ड्यूटीज को करते हो, मोटिवेट करते हो, दूसरे को इंस्पायर करते हो, लीडर, और लाइजन यानी कि रिलेशनशिप जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंटेन करते हो। तो ये जो रोल होता है, इस रोल को कौन सा रोल कहते हैं? इंटरपर्सनल रोल कहते हैं मैनेजर का, इंफॉर्मेशनल रोल कहते हैं, डिसीजन रोल कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी नन? तो इस टाइप के रोल को जो यहाँ पे फिगर हेड का रूप में काम करता है, लीडर के रूप में काम करता है, लाइजन का काम करता है, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल रोल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तो मैनेजर रोल में आता है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर आर द डैश
रोल ऑफ मैनेजर। तो ये बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, अगर कोई काम कर रहा है, डिस्टर्बेंस को हैंडल कर रहा है, रिसोर्स को एलोकेट कर रहा है, निगोशिएट करता है, तो ये कौन सा रोल होता है? इंटरपर्सनल रोल, इन्फॉर्मेशनल रोल, डिसीजन रोल या फिर ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी डिसीजनल रोल। यहाँ पे डिसीजंस लेना है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है, इनिशिएट करता है चेंज को। डिस्टर्बेंस हैंडल में भी कहीं कुछ डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, कंप्लेंट्स है, तो उसको जो है आपको मैनेज करना है। रिसोर्स कहाँ पे कितना कैसे लगेगा, बजट कैसे लोकेट होगा, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करता है। निगोशिएटर कहाँ पे किसको कितना क्या करना है, सप्लाई कितने एजेंसीज क्या है, कस्टमर्स को कैसे डील करना है, तो यहाँ पे भी जो है डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या हो जाएगा? डिसीजन रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, इन्फॉर्मेशनल रोल क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशनल में कहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया जा रहा है, मॉनिटर करता है, डिसिमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन को, डिसिमिनेट ट्रांसफर करता है, और स्पोक्स पर्सन यानी कि इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है। तो ये इन्फॉर्मेशनल रोल हो जाता है। नेक्स्ट है बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ और जीएम आर दी डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी को पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट के लेवल होते हैं तीन होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम क्या कहते हैं? सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, ये कौन से लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं? टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं, लोअर मैनेजमेंट में, या फिर ऑप्शन डी सुपरवाइजर मैनेजमेंट में? तो ये आते हैं टॉप मैनेजमेंट। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मिडिल मैनेजमेंट में कौन आ जाएंगे? जैसे कि आपके डिपार्टमेंटल हेड हो गए, रीजनल मैनेजर हो गए, ये सब जो है मिडिल मैनेजमेंट रखते हैं। वहीं पे सुपरवाइजर लोअर लेवल में सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग डे टू डे फंक्शन, असाइनिंग टास्क टू देयर सबऑर्डिनेट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ। तो डे टू डे जो एक्शन होता है उसको प्लान करना, टास्क को असाइन करना सबऑर्डिनेट्स को, और करेक्टिव एक्शन लेना, ये किस मैनेजमेंट, किस लेवल का फंक्शन है? टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, या फिर लोअर लेवल का, या फिर ऑप्शन डी नन, किसी का फंक्शन नहीं है। तो देखिए डे टू डे फंक्शन यहाँ पे प्लान किया जा रहा है, टास्क असाइन किया जा रहा है सबऑर्डिनेट्स को, और करेक्टिव एक्शन भी लिया जा रहा है। क्या होता है? लोअर लेवल का फंक्शन होता है। ऑप्शन सी लोअर लेवल का फंक्शन होता है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्चुअल ह्यूमन एंड टेक्निकल स्किल ऑफ मैनेजर वाज गिवन बाय ऑप्शन ए हेनरी फ्यूल, एच मिंटबर्ग, आर एल कार्ज, या फिर पी एफ डगर। तो देखिए मैनेजर स्किल्स, तीन टाइप के स्किल्स बताए गए थे मैनेजर के, जहां पे बताया गया कि कॉन्सेप्चुअल स्किल होना चाहिए, ह्यूमन स्किल होना चाहिए और टेक्निकल स्किल होना चाहिए। तो यहाँ पे वही आपसे पूछा गया कि जो कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन और टेक्निकल स्किल, तीन स्किल होते हैं मैनेजर के, वो किसने दिया था? आर एल कार्ज ने, हेनरी फ्यूल ने, एच मिंटबर्ग ने, या फिर पी एफ डगर ने? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आर एल कार्ज। आर एल कार्ज जिन्होंने तीन टाइप के स्किल्स बताए थे कि किसी भी मैनेजर के अंदर ये तीनों टाइप के स्किल्स होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल जो कि नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट में ज़्यादा चाहिए होता है, लोअर मैनेजमेंट में कम होता है। ह्यूमन जो कि तीनों लेवल पे ज़्यादा बराबर मात्रा में चाहिए, टॉप मैनेजमेंट में भी ह्यूमन स्किल होना चाहिए, मिडिल लेवल में भी होना चाहिए और लोअर लेवल में होना चाहिए। वहीं पे टेक्निकल, जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट में कम हो चलेगा, लेकिन लोअर लेवल में टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो तीनों टाइप की स्किल्स है मैनेजर स्किल्स कहलाती हैं, और इसको आर एल कार्ज ने दिया था। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज। तो मैनेजमेंट क्या है? साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, या फिर ऑप्शन डी ऑल, तीनों ही है। तो मैनेजमेंट क्या है? साइंस भी होता है, आर्ट भी होता है और प्रोफेशन भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल, ऑप्शन बी परवेसिव, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन बी नन ऑफ दिस। तो देखिए यूनिवर्सल भी है मैनेजमेंट, परवेसिव भी यानी कि हर लेवल में चाहिए होता है, और प्रोसेस भी है। तो यहाँ पे क्या है? तीनों ही ऑप्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर में से कोई ऐसा है ही नहीं जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। अब यहाँ पे बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो नहीं है। क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है, बिहेवियरल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, या फिर फ्लेक्सिबल नहीं है। तो देखिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिहेवियरल हैं, यूनिवर्सल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर मोर कंसर्न विद द प्रॉब्लम एट द डैश लेवल। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो किससे ज़्यादा कंसर्न करता था? हाई लेवल पे, मिडिल लेवल पे, या फिर ऑपरेशनल लेवल पे, या फिर ऑप्शन डी नन। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो नॉर्मली ऑपरेशन लेवल पे ज़्यादा कंसर्न रखता था। प्रॉब्लम पे जो ऑपरेशन लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आती थी उनसे ज़्यादा कंसर्न था साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी इज। तो हम मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के फादर किसको कहते हैं? हेनरी फ्यूल को, एफ डब्ल्यू टेलर को, हेनरी गैंट को, या फिर ऑप्शन डी नन। तो हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी को कहते हैं हेनरी फ्यूल, जिनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहते हैं। नेक्स्ट है दैट सजेस्ट दैट ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और कमिंग डाउन मस्ट फ्लो थ्रू ईच पोजीशन इन द लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है जो सजेस्ट करता है कि जो भी कम्युनिकेशन अप या डाउन में जा रहा है वो ईच पोजीशन लाइन ऑफ अथॉरिटी में हर पोजीशन पे पास ऑन करना चाहिए, मूव करना चाहिए? कम्युनिकेशन पैटर्न, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, स्केलर चेन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो नीचे दिए ऑप्शन में से ऑप्शन सी स्केलर चेन। स्केलर चेन जो है वो सजेस्ट करता है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो लाइन ऑफ अथॉरिटी पे, चाहे आप ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर डाउन से अप जा रहा है, वो सभी से पास होना चाहिए, सभी से फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फोरमैनशिप द स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, फोरमैन एंड गैंग बॉस आर इंटरेस्टेड विद द डैश एस्पेक्ट ऑफ वर्क। तो ये जो फंक्शनल
फंक्शनल फोमेनशिप के अकॉर्डिंग जो स्पीड बॉस होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, फोरमैन होते हैं, गैंग बॉस होते हैं, ये कौन से एस्पेक्ट से डील करते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डूइंग या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए जो फोरमैन होते हैं, स्पीड बॉस होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं या फोरमैन होते हैं, इनका काम प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता। इनका काम क्या होता है? करना होता है। जो ऊपर से ऑर्डर आ गया, ये लोअर लेवल के हैं, तो जो ऊपर से ऑर्डर है इनका काम होता है कि उसको परफॉर्म करना। तो ऑप्शन सी डूइंग इनका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश प्रिंसिपल ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। तो कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी एक टाइप की ऑब्जेक्टिव की ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं उनका एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, आइदर ऑफ दीज, दोनों में से कोई भी, या फिर ऑप्शन डी नन। तो देखिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, आप लोगों को पता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि सभी लोगों को एक डायरेक्शन में गाइड किया जा रहा है, यानी कि वन हेड वन प्लान। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि एक लोगों से सभी को कमांड मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यानी कि एक ही हेड है और एक ही जो है प्लान है और सभी को उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ऑप्शन ए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डैश स्कूल ऑफ थॉट हैज डेवलप्ड ऑन द आइडिया दैट देयर इज नो सिंगल बेस्ट मेथड टू फाइंड सोल्यूशन टू मैनेजर प्रॉब्लम। तो नीचे देखिए जो अप्रोच है, जो स्कूल ऑफ थॉट है, मैनेजमेंट थॉट, वहाँ पे कौन सा जो है ऐसा थॉट था जहाँ पे ये कहा गया कि कोई एक सिंगल बेस्ट मेथड नहीं है जिससे कि आप मैनेजर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें? तो ऑप्शन ए सिस्टम अप्रोच, ऑप्शन बी इंपेरिकल, ऑप्शन सी कंटिजेंसी, ऑप्शन डी ऑपरेशनल। तो देखिए कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? जो किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी कंटिजेंसी है, जिसमें यह कहा गया था कि देयर इज नो सिंगल बेस्ट मेथड टू फाइंड सोल्यूशन टू मैनेजर प्रॉब्लम, यानी कि किसी एक मेथड से आप किसी भी मैनेजर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कून्स एंड ओडोनेल आर दी एडवोकेट्स ऑफ डैश अप्रोच टू मैनेजमेंट। यानी कि कून्स और ओडोनेल ने कौन से अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट को एडवोकेट किया था? सिस्टम अप्रोच, इंपेरिकल, कंटिजेंसी या फिर ऑपरेशनल? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑपरेशनल। ऑपरेशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट को कून्स और ओडोनेल ने एडवोकेट किया था, ना कि इसके सपोर्ट में उन्होंने बात कही थी। अकॉर्डिंग टू डैश अप्रोच मैनेजमेंट इज ए लॉजिकल प्रोसेस एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल सिंबल एंड रिलेशनशिप। तो देखिए मैथमेटिकल सिंबल और रिलेशनशिप यहाँ पे सीधे सीधे आ गया साइंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैनेजमेंट साइंस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है उसको लॉजिकल प्रोसेस में और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकल सिंबल और रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट हैवली कंसंट्रेट ऑन पीपल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा नीचे दिए गए अप्रोच में से जो मेजर फोकस था वो पीपल एस्पेक्ट पे था, यानी कि ह्यूमन पे था? तो ह्यूमन यानी कि ऑप्शन है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में जो मेन फोकस था, कंसंट्रेशन था, वो था पीपल एस्पेक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट हाउ दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो नीचे दिए ऑप्शन में से क्या हो जहाँ पे आप ये देखते हो कि आप जो चाहते हो वही आदमी कर रहे हो, वही वर्कर कर रहे हो, और ये भी देखते हो कि वो चीपेस्ट और बेस्ट वे में कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज ऑप्शन बी साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन बी साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट हाउ दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ द फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इज। तो जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बुक है इसको किसने लिखा था? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल ने, ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, ऑप्शन सी हेनरी गैंट ने, या फिर ऑप्शन डी नन। तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये जो बुक लिखी गई थी ऑप्शन ए हेनरी फ्योल द्वारा। नेक्स्ट है, डैश इज द राइट ऑफ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट टेक डिसीजन एटसेट्रा। तो ये नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है जो कि एक राइट होता है जो कि सुपीरियर को मिलता है, जहां पे वो किसी को भी सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकता है और डिसीजन मेकिंग कर सकता है? तो ऑप्शन ए अथॉरिटी, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी अकाउंटेबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो किसको कहते हैं? तो देखिए अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी यानी कि आपके पास पावर है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकें, आप जो है डिसीजन मेकिंग कर सके। तो ऑप्शन ए अथॉरिटी इज द राइट ऑफ सुपीरियर। नेक्स्ट है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डैश टू ईच अदर। तो जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, फिर नन, कुछ भी नहीं होते हैं। तो देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है? दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं, यानी ये क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अथॉरिटी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस बात की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी नहीं है तो बेकार है, अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो भी बेकार है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट है, डैश प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। तो आपको बताना कि कौन से प्रिंसिपल में ऐसा होता है जहां पे एम्प्लॉय जो है किसी एक ही बॉस से जो है या एक ही सुपीरियर से जो है ऑर्डर लेता है, ऑर्डर पाता है। तो उसको क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्प्लिट द कॉर्प्स, या फिर ऑप्शन डी नन। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब आप जो है सारे एम्प्लॉय एक ही बॉस से जो है ऑर्डर पा रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? यूनिटी ऑफ कमांड कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जब यूनिटी ऑफ प्लान यानी कि एक ही प्लान होगा सभी के लिए तो दैट इज डायरेक्शन। जब एक ही लोगों से, एक ही सुपीरियर से सभी कमांड पा रहे हैं दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड।
नेक्स्ट है डैश इज हाईली सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर पर्सनल एट डिफरेंट लेवल। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर पे जो है एम्प्लॉय हैं, लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर पर्सनल हैं डिफरेंट लेवल पे, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या सुटेबल होगा? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर पर्सनल हैं अलग अलग डिफरेंट लेवल पे, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा बेटर होता है। तो ऑप्शन बी डिसेंट्रलाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश डेवलप द नीड हायरार्की थ्योरी टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो नीचे दिए गए ऑप्शन से बताना है आपको कि किसने जो है नीड हायरार्की थ्योरी जो है डेवलप की थी ह्यूमन बिहेवियर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। एच मैस्लो ने, डॉगलस एम मैकग्रेगर ने, हर्शबर्ग ने या फिर रेंसिस लिकर्ट ने। तो आपने सभी लोगों ने मैस्लॉज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी, तो ए एच मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी डेवलप की थी। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन पॉपुलराइजिंग द डैश अप्रोच इन मैनेजमेंट। यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंप्यूटर का यूज़ करना, इसने कौन से अप्रोच को जो है मैनेजमेंट के कौन से अप्रोच को पॉपुलराइज किया था? एम्पिरिकल, मैनेजमेंट साइंस, सिस्टम या फिर ऑप्शन डी ऑपरेशनल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो कि मैनेजमेंट अप्रोच है, उसमें इस पर फोकस किया गया था कि जो डिसीजन मेकिंग वहाँ पे कंप्यूटर का आप यूज़ कर सकते हैं। द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय। तो जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट थी, ये बुक किसने लिखी थी? हेनरी फ्योल ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने, सी के प्रहलाद ने या फिर पीटर एफ ड्रकर ने। तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो बुक है वो लिखा गया था पीटर एफ ड्रकर द्वारा। तो जनरल साइंस जो था, जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वो किसके द्वारा था? हेनरी फ्योल द्वारा। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखा? पीटर एफ ड्रकर ने। नेक्स्ट है डैश इज कंसीडर्ड एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो नीचे के ऑप्शन में से बताना कि कौन सा है जो कि प्राइमरी फंक्शन कहलाता है मैनेजमेंट का। देखिए प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन नहीं है, प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का क्या होता है? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग होता है। इसको प्राइमरी यानी मेन फंक्शन कहते हैं। एमबीओ स्टैंड फॉर, एमबीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट बाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो एमबीओ का मतलब होता है एम मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब आप ऑब्जेक्टिव देकर किसी चीज को मैनेज कर रहे होते हो तो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव कहलाता है। टास्क देकर डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वन बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव। यानी कि आपको बताना है कि नीचे दिया कौन से ऑप्शन में जो है बहुत सारे अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज किया जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग या फिर ऑप्शन डी फोरकास्टिंग। तो बट ऑब्वियसली बात है डिसीजन मेकिंग में ही हम ये करते हैं कि जो बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें से बेस्ट को चूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। तो हम कौन से नीचे दिए गए फंक्शन में जो है अलग अलग जो वर्क हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ग्रुप करते हैं? तो किस में करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में या फिर प्लानिंग में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, अलग अलग टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको फिर जो सेम टाइप के लोगों को, सेम टाइप के नेचर, जो सेम नेचर के जॉब होते हैं उनको एक साइड ग्रुप कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग। ऑपरेशनल गाइड टू एक्शन इज नॉन एज, यानी कि एक्शन को जो ऑपरेशनल गाइड होता है उसको किस नाम से जानते हैं? पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्लान या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑपरेशनल गाइड टू एक्शन इज प्रोसीजर। प्रोसीजर में बताता कि कैसे कैसे आपको जो ऑपरेट करना है। नेक्स्ट है डैश इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है प्रोसीजर, प्रोग्राम, रूल, प्लान्स, कौन सा है जो कि एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होता है? तो देखिए जब भी आ जाए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज तो आपको सीधे सीधे कहां चले जाना है? ऑप्शन बी प्रोग्राम पे। प्रोग्राम इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर रिफर्स टू। तो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स रिफर्स टू मैनेजमेंट। ये डिफिनेशन है, ट्रेडिशनल डिफिनेशन है मैनेजमेंट का। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल गिवन बाय। तो ये डिफिनेशन किसने की थी? ये डिफिनेशन है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये डिफिनेशन किसने दी थी? तो ऑप्शन ए हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने ये डिफिनेशन दी थी। नेक्स्ट है व्हिच स्किल इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल। तीन स्किल थी मैनेजरियल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन और टेक्निकल। तो कौन सा स्किल जो है जो तीनों लेवल पे इक्वली इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन, टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल या फिर ऑप्शन डी ऑल? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ह्यूमन। ह्यूमन स्किल जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है तीनों लेवल पे, टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो। नेक्स्ट है द क्लासिकल अप्रोच इंक्लूड्स। तो जो क्लासिकल अप्रोच है मैनेजमेंट थॉट्स के, उसमें क्या क्या होते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक या फिर ऑप्शन डी ऑल? तो देखिए क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच थे। तो क्लासिकल अप्रोच में ये तीनों ही आते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, ये तीनों ही क्लासिकल अप्रोच थे। तो ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है
और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर के नाम पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हेनरी फ्योल के नाम पे, और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच मैक्स वेबर है। तो ये आप ऑथर के भी नाम रखिएगा क्योंकि ये आगे चल के इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द बिहेवियरल यानी न्यो क्लासिकल अप्रोच, कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से न्यो क्लासिकल अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच नहीं है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल साइंस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या फिर ऑप्शन डी ऑल आर बिहेवियरल अप्रोच। तो यहाँ पे देखिए न्यो क्लासिकल में दो मेन है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बिहेवियरल साइंस अप्रोच। ये दोनों न्यो क्लासिकल है, लेकिन सिस्टम अप्रोच ये मॉडर्न अप्रोच है। तो सिस्टम यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा बिहेवियरल अप्रोच नहीं है, तो ऑप्शन सी सिस्टम अप्रोच यानी मॉडर्न अप्रोच, ये जो है बिहेवियरल अप्रोच नहीं है, ये मॉडर्न अप्रोच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, एफ.डब्ल्यू. टेलर हैज़ गिवन डैश प्रिंसिपल्स अब्लिक टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कितने प्रिंसिपल या फिर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं उन्होंने? 16, 14, 12 या फिर 6? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं या 6 टेक्निक्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में। ये 6 कौन से हैं? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग नॉट एडहॉकिज्म। तो ये 6 प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स हैं जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के दिए गए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा, आपको याद रखने हैं। इस पे क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज रिटन बाय। तो देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट आ ही रहा है, तो यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर सीधा सीधा। तो द बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज रिटन बाय ऑप्शन डी एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन एज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट प्रोसेस। तो हम किसको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट प्रोसेस के नाम से जानते हैं? हेनरी फ्योल को, एफ.डब्ल्यू. टेलर को, पी.एफ. ड्रकर को, फिर एल्टन मेयो को। तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट प्रोसेस को हम कहते हैं हेनरी फ्योल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या हो गया? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और हेनरी फ्योल क्या हो गया? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया। हेनरी फ्योल हैज डिवाइडेड ऑल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इनटू 6 ग्रुप इंक्लूड्स। तो हेनरी फ्योल ने सभी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक है, तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा वो है? टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल या फिर ऑप्शन डी ऑल? तो ये टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, ये तीनों ही क्या हैं? उस 6 ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल। उस 3 के अलावा सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल, टोटल 6 हैं। 6 में कौन कौन से हो गए? टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल, ये 6 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को डिवाइड किया गया 6 ग्रुप में हेनरी फ्योल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय। तो आपने को पता है कि 14 प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्योल ने दिया था और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो हेनरी फ्योल ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो 14 प्रिंसिपल किसको किसको याद है? देखिए 14 प्रिंसिपल्स क्या थे? पहला डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, लाइन ऑफ अथॉरिटी, इसको स्केलर चेन कहते हैं, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव और एस्पिरिट द कॉप या टीम स्पिरिट। तो ये 14 प्रिंसिपल थे जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। तो नीचे दिए ऑप्शन में बताना कि कौन सा हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है। तो डिवीजन ऑफ वर्क, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, डिसिप्लिन या यूनिट ऑफ कमांड। तो अभी आपने देखा था एफ.डब्ल्यू. टेलर में साइंटिफिक मैनेजमेंट के 6 प्रिंसिपल थे, वहाँ पे क्या था? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, वो क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हो गया था। यहाँ पे पूछा गया कि हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो डिवीजन ऑफ वर्क और डिसिप्लिन और यूनिटी ऑफ कमांड, ये तीनों क्या है? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। लेकिन हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड ये एफ.डब्ल्यू. का है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का है। तो करेक्ट ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन बी, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। नेक्स्ट है हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय। तो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो किसने कंडक्ट किया था? एल्टन मेयो, एफ.जे. रोथल्सबर्गर, विलियम जे डिक्सन या फिर ऑप्शन डी ऑल? तो देखिए नॉर्मली सभी लोगों को एल्टन मेयो का नाम पता है क्योंकि एल्टन मेयो मेजरली हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, लेकिन एफ.जे. रोथल्सबर्गर और विलियम जे डिक्सन इनका भी कंट्रीब्यूशन है जो है हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। तो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट में कितने जो है क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे? तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है कितने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, 4 जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल। तो फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल किसको कहा जाता है? हेनरी फ्योल, एल्टन मेयो, एफ.डब्ल्यू. टेलर या फिर ऑप्शन डी ऑल? तो फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल को कहा जाता है एल्टन मेयो। यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन पे फोकस किया गया था, पीपल यानी कि जो पब्लिक था उस पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट है द सोशल सिस्टम अप्रोच वाज गिवन बाय। सोशल सिस्टम अप्रोच वो किसने दिया था? आर.एल. कार्स्ट, एच. मिन्सबर्ग ने, मैक्स वेबर ने या फिर विल्फ्रेडो पेरेटो ने? तो सोशल सिस्टम अप्रोच दिया गया था विल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा, लेकिन जिसको बाद में और डेवलप किया था बाई चेस्टर बर्नार्ड। तो चेस्टर बर्नार्ड ने इसको फर्दर डेवलप किया था।